नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूपीपीएससी के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी 2019 में। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि ये वैकेंसी दोबारा इतनी जल्दी से रिपीट हो रही है। नहीं तो खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी होती है ये बहुत टाइम के बाद आती है, काफ़ी वक्त लेती है। और अगर बात करें खंड शिक्षा अधिकारी क्या होता है, तो आपने डिप्टी साहब का नाम सुना होगा जब आप प्राइमरी में पढ़ रहे थे कि डिप्टी साहब आने वाले हैं। खैर, जो लोग प्राइमरी में पढ़े हैं वही लोग समझ पाएंगे इस बात को। इसके अलावा एबीएसए का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वही पद जो डिप्टी साहब का पद था वो एबीएसए बना, और एबीएसए का जो पद था वो अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इस बार 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है, तो पदों की संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या लगभग 250 है। फिलहाल नोटिफिकेशन कितने पदों पर आएगा इसके बारे में अभी कुछ बिल्कुल क्लियर कट मैं नहीं बता सकता, लेकिन जानकारी मिल रही है कि ये जो पद होंगे वो 200 से लेकर 250 पदों के बीच में रहेंगे। हालांकि वैकेंसी तो 250 है, लेकिन इसमें कुछ लोग प्रमोट होकर भी आएंगे, तो यहाँ पर पदों की संख्या 250 से कुछ कम हो सकती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जुनून मैटर करता है कि अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो वैकेंसी कितनी भी कम क्यों ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप एक सीट के लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपका टारगेट आपके दिल में बसा हुआ है तो डेफिनेटली आप सक्सेस ज़रूर होंगे। बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए 2019 वाली भर्ती में। और देखिए, जो नया विज्ञापन है वो कब जारी होगा या फिर इसकी परीक्षा कब होगी, इसके बारे में फ़िलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं है। और अपडेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए बस इतना जाना ही पर्याप्त है कि 2022 में खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की वैकेंसी आने जा रही है, और उनको अब प्राणपण से इस तैयारी में लग जाना है। मैं आप लोगों से कई बार कहता हूँ, फिर दोबारा से कहता हूँ कि कोई भी टारगेट अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो फिर जान लड़ा दो, अदरवाइज जाने दो, फिर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, जो दोनों परीक्षाएं होती हैं, आपको बता दें कि यह समूह ग की राजपत्रित पद है, गजटेड ऑफिसर का पद है, जो कि समूह ग के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत ही गरिमामयी पद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या रहेगा और आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तैयारी को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में क्या है कि अगर आप बीएड हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के अलावा एक पहले एलटी प्रशिक्षण होता था, एलटी डिप्लोमा, अगर वो आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ये एलटी डिप्लोमा वाले तो बहुत कम मिलेंगे। बस इतना मान के चलिए कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो डेफिनेटली आप स्नातक भी होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे। तो बस इतना पर्याप्त है कि आप स्नातक हों और बीएड हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको नियमानुसार जो छूट मिलती है वो भी मिलेगी। बात करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, ये जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको प्री परीक्षा देनी है, उसके बाद मेंस की परीक्षा देनी है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप पूछेंगे कि इंटरव्यू है या नहीं, तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ यह ग्रुप सी समूह ग की नौकरी है, लेकिन राजपत्रित पद है तो काफ़ी शानदार है। तो देखो, यहाँ पर जो आपकी प्री की परीक्षा होनी है उसमें सिर्फ एक पेपर आपको देना है। ठीक है, सिर्फ एक पेपर आपको देना है। यह 300 अंकों का पेपर होगा। इसमें 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, सिलेबस क्या होगा? सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि आरओ एआरओ का है, यूपीपीएससी का है और खंड शिक्षा अधिकारी का है। तो सिलेबस बिल्कुल वही है, चीज़ें आपको बिल्कुल वही पढ़नी है और उसी डेप्थ से आपको पढ़नी है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो सामान्य विज्ञान लगभग 10th लेवल का, और भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका इंडियन हिस्ट्री हो गई,
भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर हो गया। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम दैट इज करंट अफेयर, रीजनिंग, यूपी स्पेशल और 10th तक की अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो एक बात ध्यान से देखिए कि यूपीपीसीएस में कुछ चीज़ें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जीएस की, उसमें ये चीज़ें नहीं है, जैसे कि अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित नहीं होता है, रीजनिंग के भी प्रश्न नहीं होते हैं। बाकी जो सिलेबस है वो नियर अबाउट सेम है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 90% सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि यूपीपीएससी का पीसीएस परीक्षा के लिए निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तो मुख्य परीक्षा में आपको सिर्फ 2 पेपर ही देने हैं। 2 पेपर 200-200 अंकों के होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपकी मेरिट बनेगी वो 400 अंकों पर बनेगी। आरओ और एआरओ की जो मेरिट होती है वो भी 400 अंकों पर ही बनती है। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। आरओ एआरओ में भी जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, सेकेंड पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है। सेम पैटर्न हियर। तो जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जीएस होगा, देखो आरओ एआरओ में क्या होता है, आरओ एआरओ में जो जीएस होता है वो ऑप्शनल होता है, एमसीक्यूज के रूप में आता है। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी में जो जीएस होगा उसमें 40 प्रश्न होंगे और ये समूह क, समूह ख और समूह ग में बटा होगा प्रश्न। समूह क में कुल मिला के जो खंड अ होगा, ठीक है, खंड अ में कुल 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। 10 प्रश्न होंगे 10-10 अंक के। इसके बाद जो खंड ब होगा उसमें भी 10 प्रश्न होंगे। ये 10 प्रश्न कौन से होंगे, लघु उत्तरीय होंगे। पहला वाला क्या होगा, विस्तृत उत्तरीय होगा, तो ये 10-10 अंक का। दूसरा जो होगा 10 प्रश्न वो क्या होगा, ये लघु उत्तरीय होगा, तो ये 6 अंकों का होगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 100 खंड क से, मतलब खंड अ से 100 अंक हो गए, खंड ब से 60 अंक हो गए। बाकी के जो प्रश्न हैं तो खंड ग में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे 2-2 अंक के, तो 40 प्रश्न। इस प्रकार से आपका जो जीएस है उसमें से आपको 100 अंकों का जीएस आपको मिल गया। फिर जो हिंदी का पेपर होगा, सामान्य हिंदी का 100 नंबर और निबंध का 100 नंबर। इस प्रकार से आपको हिंदी का पेपर भी हल करना होगा और कुल मिला के जो टोटल आपकी मेरिट बनेगी वो 400 अंकों के आधार पर बनेगी। सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि प्रारंभिक परीक्षा का है, लेकिन इस बार यानी कि जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो वहाँ पर सिलेबस होगा जो आपको लिखना होगा वो डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। तो जो पहला पेपर होगा वो भी 3 घंटे का होगा, जो सेकंड पेपर होगा हिंदी का वो भी 3 घंटे का होगा। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव परंपरागत तरीके से उत्तर लिखने हैं। 40 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न कंपलसरी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो सामान्य हिंदी और निबंध भी परंपरागत तरीके से, यानी कि लिखित परीक्षा भी इसकी होती है। जो पहला खंड होगा हिंदी का वो 100 अंकों का होता है। इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण रहेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शिक्षक, ठीक है, शीर्षक। इसके बाद लेटर राइटिंग पर आधारित शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद भी रहेगा। इसके बाद सामान्य जो हिंदी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके खंड क के अंतर्गत, यानी कि प्रथम खंड के अंतर्गत। तो बात करते हैं कि सामान्य हिंदी का जो द्वितीय खंड होगा वो भी 100 अंकों का होगा। इसमें 2 निबंध आपको लिखने होंगे। आपका जो पेपर होगा उसमें 2 खंड रहेंगे। खंड अ से 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक में से आपको कोई भी एक टॉपिक चुनना होगा, इसमें से एक निबंध। खंड ब से आपको 3 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक चुनना है, उससे एक निबंध। और इस प्रकार से जो आपका निबंध होगा 700 शब्दों का होगा। ठीक है, 2 निबंध आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 400 अंकों की परीक्षा होगी। और अब आप पैटर्न को बिल्कुल समझ गए हैं। तो किताबें कौन कौन सी हैं, कैसे आप स्टार्ट करें इस परीक्षा की तैयारी। देखिए फ्रेंड्स,
इतिहास के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ये रहेगा, आप समझिए कि इतिहास जो कि प्री में तो एमसीक्यूज में रहेगा लेकिन मुख्य में परंपरागत तरीके से लिखना होगा आपको, तो बेहतर होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको देख लें, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। प्री के लिए किरण कंपटीशन की जो किताबें होती हैं पर्याप्त होती हैं, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी और मॉडल पेपर भी देखना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो है ये मेंस परीक्षा के लिए पर्याप्त है, तो 2 किताबें मिलाकर आप प्री और मेंस दोनों को आंसर राइटिंग के लिए देख सकते हैं। भूगोल की सबसे बेस्ट किताब क्या होगी, आपने नाम सुना होगा महेश बर्णवाल, वो ले सकते हैं आप। अदरवाइज एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की जो किताबें हैं वो सफिशियंट हैं। ये किताबें शीघ्र ही मैं पूरी किताब का जो जिस्ट है आपके सामने रख दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी के लिए मुख्य परीक्षा के लिए एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी किताब है, ये तो सभी लोग कहते हैं, रिकमेंड करते हैं। पहले ये बहुत पतली होती थी, अब काफ़ी मोटी होती जा रही है, क्योंकि हर बार जब नए नए संशोधन होते हैं तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो काफ़ी दिलचस्प किताब है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए इसको। लेकिन प्रीलिम्स के लिए वाणी प्रकाशन की जो किताब आती है और मॉडल पेपर जो हैं वो आपके लिए सफिशियंट होंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत का जो जिस्ट होगा उसको आपको पढ़ना चाहिए। अर्थव्यवस्था जो थी बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर पर ही आधारित रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखते रहें। इसके लिए लास्ट 6 मंथ का जो करंट है उसको अच्छे से तैयार करें, और जो भी कठिन शब्द आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं उसको जरूर क्लियर करते रहें। इसके लिए आप यूट्यूब इंटरनेट वगैरह का सहारा ले सकते हैं। पर्यावरण के लिए आपको विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर की जो किताबें हैं उसको देखिए, पुराने प्रश्न पत्र देखिए, और काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं वो जीव विज्ञान पर आधारित रहते हैं और भूगोल पर। तो इस प्रकार से आपको जो पर्यावरण है वो मिला जुला कंटेंट है जो कि आप आसानी से तैयार कर लेते हैं। बाकी के जो विषय हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट, लूसेंट और मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें किताबों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिलहाल ये जो वीडियो है ये आपकी शुरुआत के लिए है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसको देख लें। अभी बीईओ की जो परीक्षा हुई थी 2019 में उसका जो प्री का पेपर है और जो मेंस का पेपर है उसको जरूर देख लें। आप studyvithgyanprakash.com पर विजिट करके ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बेसिक बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी की जो बुक है जो कि मैंने आपको बताई थी, जैसे हिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपके इसी चैनल पर। कई दिनों से क्लास नहीं हुई, लेकिन वो क्लासेज जल्दी आगे बढ़ जाएंगी। तो जो बेसिक बुक्स हैं उसको भी पढ़िए, और टेस्ट कोई भी छोड़िए मत। इस चैनल पर प्रतिदिन आपको टेस्ट मिला करेगा, तो उसको जरूर देखें। जो भी फैक्ट, जो भी पॉइंट, जो भी क्वेश्चन आपको नए लगें उसको जरूर नोट करें, जो इंपॉर्टेंट लगे उनको भी, यानी कि आपको अपना नोट्स जरूर बनाते हुए चलना है। और 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसको कवर करें। करंट अफेयर वर्तमान समय में जो चल रहे हैं उसको रेगुलर देखें। आपकी करंट अफेयर की क्लास भी काफ़ी दिनों से बंक हो रही थी, तो अब वो स्टार्ट कर दी जाएगी, तो उसको भी आप लोग देखिए। रेगुलर अपडेट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल पर बने रहें, और जो आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उसको जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए प्रतिदिन आपको वीडियो उपलब्ध करवाते जाते रहेंगे, तो चैनल पर आप बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।